सवाल यही है कि क्या दो धड़ों में बंट चुकी आम आदमी पार्टी दो हिस्से में टूट जाएगी या फिर पार्टी के भीतर ही मौजूद बागी गुट केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ाने की कवायद जारी रखेंगे। सवाल केजरीवाल के सामने भी खड़ा है, आखिर वो इन हालात से पार कैसे पा पाएंगे। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से नाराज अरविंद केजरीवाल का गुस्सा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फूटा तो प्रशांत योगेंद्र गुट ने भी तय कर दिया कि लड़ाई का अंजाम भी केजरीवाल को दिखाकर दम लेंगे। गुड़गांव में स्वराज संवाद बैठक के बुलावे ने आम आदमी पार्टी के भीतर घमासान गहरा दिया है तो सवाल और ज्यादा गंभीर हो गया कि अब भविष्य की बिसात क्या होगी। सवाल है कि क्या बागी गुट के नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी खारिज किया जाएगा, उसी तरह जैसे दोनों को पहले पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। स्वराज संवाद की बैठक को लेकर पार्टी के नेताओं का संकेत तो यही है कि बागी नेता अब हदें पार कर रहे हैं और अब लाइलाज होने से पहले इलाज करना वक्त की जरूरत है। तो इसलिए कल की बैठक पर, कल के स्वराज संवाद पर पार्टी की नजर है। कल के कार्यक्रम के बाद पार्टी की पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस पे फैसला लेगी कि उन पे हमें क्या कार्रवाई करनी है। केजरीवाल गुट के संकेतों का असर बागी गुट पर कहीं भी होता नहीं दिख रहा है। उल्टे तेवर तीखे हैं और स्वराज संवाद को लेकर नजरिया साफ है कि दिल्ली चुनाव के दरमियान जो कुछ हुआ उस पर आम कार्यकर्ताओं की रायशुमारी जरूरी है। अंदरूनी संवाद को लोकतांत्रिक ढंग से और मजबूती देने का रास्ता क्या है? देश भर में पार्टी के विस्तार का तरीका क्या होगा? पार्टी में हाईकमान कल्चर का विकल्प क्या होगा? वॉलेंटियर की भूमिका नेतृत्व में क्या होगी? बदले हालात में मोहल्ला सभा और रायशुमारी के पार्टी के एजेंडे को धार कैसे दी जाए? और सबसे अहम कि पार्टी के भीतर रहकर ही स्वराज संवाद मजबूत किया जाए या फिर नई पार्टी की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाए। एजेंडा दो ही पॉइंट है हमारा। नंबर 1 कि आज देश की क्या स्थिति है और क्यों है, क्योंकि मोदी जी के अच्छे दिन तो कहीं आने से रहे और किसानों की जमीन जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर कोई चर्चा कोई करने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है क्योंकि कांग्रेस महंगाई की मां थी और बीजेपी कांग्रेस मिल करके अब महंगाई कोई संरक्षण दे रहे हैं। नौजवानों के रोजगार का कोई सवाल किसी ने अभी उठाया नहीं है और भ्रष्टाचार के लिए काले धन से लेकर के लोकपाल तक का मुद्दा टिका हुआ है आसमान में। चर्चा के मसले तो बहुत पहले से तय हैं और चर्चा के मसले हमने तय नहीं किए हैं। चर्चा के मसले इस आंदोलन ने ही तय किए हैं। अब ये आंदोलन चुनावों की वजह से, चुनावों की एक खास महत्ता होने की वजह से संगठन की आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। दिल्ली के अलावा देश की राजनीति में क्या सवाल हमको रखने हैं, इसके बारे में हम ज्यादा समय नहीं दे सके। साफ है कि आंदोलन से निकली पार्टी बगावत के आंदोलन में फंस गई है। मंगलवार शाम तक अब ये तय होना है कि बगावत की अगली रूपरेखा क्या होगी और इसे किस हद तक केजरीवाल सहन कर पाएंगे। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।